आप कई लोग तो कह रहे हैं कि 25-30 आएगा तो हमको घेर लीजिएगा। अरे भाई हमारी जो समझ होगी वही तो बोलूंगा, आपको जैसे मन होगा घेरिएगा। आप तो हमको भ्रष्टाचारी बता दिए, पद का लोभी बता दिए, आपका मन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका मंच है, हम यहाँ आए हैं स्वेच्छा से, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मतलब बिहार में कोई मतलब आप इस मंच को छोड़कर, मंच की तो बात नहीं करूंगा, आपको छोड़कर कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कह सकता है कि प्रशांत किशोर भ्रष्ट है। और आप कह रहे हैं कि आप पर भी आरोप लगा हुआ है कि आप टिकट बेच रहे हैं, तो ये आपकी विद्वता और आपकी समझ को दर्शाता है। मेरी विद्वता से नहीं हो रहा है ना, जैसे आप एनडीए और महागठबंधन को कह रहे हैं, उधर वाले आपके ऊपर कह रहे हैं, यहाँ पर तो आरोपों की सियासत होती है। वो भी नहीं कह रहे, कोई बिहार में नहीं कह रहा है कि प्रशांत किशोर भ्रष्ट है, कोई नहीं कह रहा है। कोई कह रहा है तो बताइए। अब मैंने वीडियो सुना था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे आपका वीडियो वायरल होता है, अलग अलग काट के आपकी सोशल मीडिया टीम वायरल करती है, उधर से भी आते हैं इसी तरह के आरोप। ऐसा है सोशल मीडिया। सम्राट चौधरी ने तो आपको सौदागर तक कह दिया है इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर। सौदागर कहना एक बात है, भ्रष्ट कहना दूसरी बात है। उन्होंने सौदागर कहा, तो सम्राट चौधरी को यह समझना चाहिए कि जिस दल में वो अभी नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं, उस दल के नेता मोदी जी तो इनसे 3-4 पैदान ऊपर होंगे। उन्होंने अपने साथ मुझे 3 साल रखा था, तो तब मोदी जी सौदागर को अपने साथ रखे थे, तो अब सम्राट चौधरी इतनी भी समझ उनको नहीं है। सम्राट चौधरी को पूछना चाहिए मोदी जी से कि सर 2012, 13, 14 में आपने ये प्रशांत किशोर को साथ में क्यों रखा था? ये तो आदमी बड़ा सौदागर है, बड़ा घटिया आदमी है। तो मोदी जी को सम्राट चौधरी जितना भी अकल है कि नहीं, ये आप बता दीजिए, कैमरे पर बता दीजिए अब तुरंत कि दोनों में किसकी राजनीतिक समझ को आप बेहतर मानती हैं। वो महत्वाकांक्षा थी, मेरे से गलती हो गई, तो तब तो फिर मोदी जी ने भी गलती की मुझे पहचानने में। यही बोलिए कि मोदी जी को समझ नहीं थी, उन्होंने प्रशांत किशोर को अपने साथ रख लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी जाने आप खुश हो जाते हैं मोदी जी का नाम लेते ही। बार बार आपको बताना पड़ता है कि 3 साल हमने बड़े करीब से नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है। प्रशांत किशोर लेकर आते हैं ना ये बताने के लिए। इसमें बताने क्या बात है? मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि काम आपने किया और हम अपने नाम पर लिख रहे हैं। काम हम ही ने किया है ना, दूसरे का किया हुआ कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। परीक्षा प्रशांत किशोर की नहीं है, परीक्षा चंद सुराज की नहीं है, परीक्षा बिहार के लोगों की विद्वता का है, उनकी समझ का है कि 30-35 साल से जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, और जहां राजनीतिक विकल्प के अभाव में लोग लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने को मजबूर रहे हैं, कई दशकों में पहली बार उनके सामने एक सशक्त विकल्प है, एक ईमानदारी से किए गए प्रयास से निकला हुआ विकल्प है। अब उन्हें तय करना है कि वो अपने लिए एक बेहतर रास्ता, अपने बच्चों के लिए बेहतर रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि लालू नीतीश का जो 30-35 साल से राज चल रहा है उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो परीक्षा की घड़ी अब बिहार के लोगों की है। हम लोगों को तो जो काम करना था वो कर दिया, जो लोगों से वादा किया था 243 अच्छे लोग निकालकर उनके सामने उम्मीदवार के तौर पर रख दिए हैं। अब लोगों को तय करना है, उनको उसका मूल्यांकन करना है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 243 में 243 सब बहुत अच्छे लोग हैं, संभव है कि उसमें 10-20 उतने अच्छे न भी हों, लेकिन जो तीनों फॉर्मेशन जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बहुत विश्वास और ईमानदारी से कह सकता हूं कि सबसे बेहतर अगर उम्मीदवार किसी ने दिए हैं तो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। मेरा बस इतना ही कहना है, जनसुराज का इतना ही कहना है कि भैया जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। प्रशांत किशोर की जिंदगी जो चल रही है वैसी ही रहने वाली है, लेकिन जो बड़े डॉक्टर, बड़े वकील, बड़े शिक्षाविद लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। उन्होंने अपने जीवन में 1 मिनट कैसे रहेगी? आप भी तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम कुछ नहीं बनना चाहते हैं। अगर हमें बनना होता तो कब का बन गए होते, वो सब बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री कब का बन गए? बड़बोलापन नहीं है क्या प्रशांत जी? बिल्कुल नहीं है बड़बोलापन। आप सुनिए तो बात, ये लोगों की जिंदगी सुधरने का मसला है। जो लोग आज यहाँ बिहार की सत्ता चला रहे हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग, ये वो भी लोग नहीं है जो इनको की कुछ काम करने की हैसियत रही होगी। अगर हम तो वहां बैठे हुए थे, अगर उनके साथ बने रहते तो हम ही चला रहे होते। आप बार बार जो ये कहते हैं कि अरे आपको ये कहा, अरे कौन नहीं जानता बिहार में कि नीतीश कुमार जी के साथ में मैं 2015 में था, उत्तराधिकारी बन गए आप। उन्होंने खुद ही कहा मुझे किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनना है। उन्होंने खुद ही कहा, उनके साथ भी थे और जब थे तो उनकी मदद भी की, उन्होंने भी वो सम्मान दिया। और अभी जब मैं जिस पदयात्रा की आप चर्चा कर रही हैं, उससे पहले भी नीतीश कुमार मिले,
यही कहा कि साथ में रहिए। मुझे वो करना ही नहीं है। मेरी वो कोई ऐसी आशा अपेक्षा नहीं है कि बिहार में आकर मंत्री बनना है। हम लोगों को जीवन में जितना हम लोग सोचकर चले थे उससे बहुत ज्यादा भगवान की दया से मिला हुआ है। तो अब हमारे देने की बारी है, लेने की बारी नहीं है। हाँ, मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें आप जितना भी कर लें, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो वही कुर्सी है ना, जिसको पाने का ख्वाब लेकर आप बिहार लौटे और बिहार में बीते 3 सालों से प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज इसीलिए तो बनाई गई ताकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जा सके और प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री बन पाए। ये आपकी अपनी हाइपोथेसिस दिमाग में है तो उससे तो कोई आपको निकाल नहीं सकता है। बिहार में अगर हमें मुख्यमंत्री या सत्ता में जाना होता तो मुझे बैठकर चित्रा त्रिपाठी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के यहाँ जाना है, आरजेडी कांग्रेस के साथ जाना है और हमको सत्ता में आप बैठे हुए देखेंगे। उसके लिए हमें कोई पैदल चलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से बंगाल जाऊंगा, ममता जी से कहूंगा कि टीएमसी में हमको रख लीजिए, कल आपको पार्लियामेंट में मैं बोलता नजर आऊंगा। इतना आसान है प्रशांत किशोर के लिए? इतना आसान क्या है? 10 साल संघर्ष किया, ऐसे थोड़ी ना, कोई मुफ्त में थोड़ी देता है, कोई मुफ्त में थोड़ी दे रहा है। जिनको आप बहुत बड़ा बता रही हैं, जिनको आप बहुत बड़ा बताते जानते हैं, वो लोग भी जब उनकी राजनीति की चक्की फंस गई, उनकी जब गाड़ी फंस गई तो उन्होंने इसी बिहार के लड़के प्रशांत किशोर से मदद ली है कभी जीवन में। लेकिन हमारा उनके साथ कोई वास्ता अभी है नहीं। हम अपने कर्तव्य के हिसाब से बिहार में आकर कुछ करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। और सत्ता मिले न मिले, जीते